जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज मैं आपको पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी द्वारा साधकों के पत्रों के उत्तरों से भगवान के नाम की महिमा को सुनाता हूँ। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं एक साधक से, भैया मैं उपदेश देने वाला कौन हूँ, पर महात्मा लोग कहते हैं कि एक भगवान नाम का स्मरण ही जीवन का सार है। जिसे हर समय भगवान का नाम अर्थ सहित याद रहे, उसकी तो बात ही क्या है। नाम जप ही सब साधनों का मूल है। वासना का नाश, संकल्प विकल्प का नाश निष्काम जप से बहुत जल्दी होता है। निष्काम नहीं करने पर भी नष्ट तो होता है, पर कुछ विलंब लगता है। सकाम काम भी होते हैं और जपते जपते आगे जाकर निष्काम हो जाता है। नाम का जप होना चाहिए। जप करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आजकल का भरोसा नहीं रखना चाहिए। भजन, भक्ति, ध्यान, सत्संग तुरंत करना चाहिए। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। समय बीता जा रहा है, गया हुआ समय वापस नहीं आता। आगे पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भजन सत्संग ही सार है। भगवान के भक्त को तो एक भगवान के मिलने की ही चिंता रखनी चाहिए। भगवान के नाम में चित्त लगाना चाहिए। मिथ्या वस्तु की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिनु, सोई काल की फांस। राम नाम को सुमिरता, उघरे पतित अनेक, कह कबीर नहीं छाड़िए, राम नाम की टेक। भक्त लोग तो एक भगवान नाम के जप को ही सार लिखते हैं। काल का भरोसा नहीं है। समय बीता जा रहा है। लाख रुपए देकर भी एक पल नहीं मिल सकता। संसार के मिथ्या झंझट में ऐसा अमूल्य समय नहीं बिताना चाहिए। यदि समय व्यर्थ जाए तब भी साथ में नाम का जप तो होना चाहिए। जप होने पर ध्यान होकर, निष्काम प्रेम होकर भगवान मिल सकते हैं। अधिक समय नहीं है, जल्दी चेतना चाहिए। गए हुए दिन वापस नहीं आएंगे। भजन ही जीवन का सार है। एक भक्त कहता है, सुमिरन रास्ता सहज का, सद्गुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमरता, एक दिन मिल ही आए। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। नाम जप के पहले स्वरूप का ध्यान ही प्रधान है। बहुत से लोगों ने उसके प्रताप से परम पद लाभ किया है। नाम के जप से प्रेम होता है। भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान दर्शन देते हैं कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अपतु जामिल गजुगन काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सब कुछ नाम के प्रताप से होता है। नाम की
और भी महिमा कहाँ तक लिखी जाए। उसको एक पल भी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही सब नष्ट हो जाए, उस आनंद को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर तुम्हारे कौन काम आएगा। सदा के लिए आनंद रूप उस आनंद को किस लिए छोड़ते हो। ऐसा मौका भगवान के मिलाने से ही मिलता है, अपनी चेष्टा से नहीं मिलता। समय सदा एक सा नहीं रहता। चेत कर भी कुएं में गिरने वाले महान मूर्ख हैं। जो कुछ है सब भगवान में है, भगवान की शरण होना चाहिए। राम न सके नाम गुण गाए, उन भगवान के नाम जप की शरण लेनी चाहिए। नाम की बड़ाई मैं और कहाँ तक लिखूं। नाम जपते हुए काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। सभी बातें नाम जप से होती हैं। अच्छे संग से भजन अधिक होता है। दुकान का काम करते हुए भी समय ठीक बीतने की पूछी, सो प्रेमपूर्ण होने से समय ठीक बीतता है। एकांत में भी यदि समय ठीक बीतता हो तो बहुत आनंद मानना चाहिए। लोग तो काम छोड़कर भी भजन के लिए बैठते हैं, तब भी मन स्थिर नहीं रहता। काम करते हुए की बात तो बहुत दूर रही। अभ्यास करने पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास होने से प्रेम हो जाता है और प्रेम ही प्रधान है। संसार के काम को मिथ्या, फालतू और भजन को प्रधान काम समझना चाहिए, फिर कुछ चिंता नहीं। ऐसे करुणामय भगवान को एक पल भी नहीं भूलना चाहिए कि जन्म मरण से रहित है नारायण करतार। हरि भक्तन के हेत सो लेत मनुज अवतार। ऐसा प्रेमी कौन मिलेगा। महात्माओं का संग तथा मैत्री होकर जो एक दिन भी भगवान को नहीं सुमरेगा, उसका वह दिन बेकार ही गया। जब लो सुमरे ना हरि, जो संतन क्यों मीत। वे दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। ऐसा जानकर महात्मा पुरुषों के साथ प्रेम तथा मैत्री करनी चाहिए, नहीं तो भजन करना चाहिए। बिना भजन के जो दिन जाते हैं वे व्यर्थ समझे जाते हैं। वे व्यर्थ समझे जाते हैं। भाई, समय बीता जा रहा है, दिन दिन कलयुग आ रहा है। देखा जाए क्या पार पड़ता है। देखा जाए तो क्या पार पड़ता है। भगवान के नाम का स्मरण ही सार है। भगवान के नाम का स्मरण ही सार है। एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। हर समय नाम का स्मरण करने से एक दिन भगवान अवश्य मिल सकते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है। ऐसे पूर्ण प्रेमी भगवान को छोड़कर मिथ्या संसार में मूर्ख ही फंसेगा। समय बीता जा रहा है, एक पल का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कल भगवान आकर पूछेंगे, फिर कुछ उपाय नहीं रहेगा। इसलिए जल्दी चेतना चाहिए। भगवान के नाम का जप, ध्यान, सत्संग निष्काम भाव से करना ही सार है। निष्काम भाव से करना ही सार है। संसार का प्रेम ही डुबाने वाला है। शरीर, भोग, संसार, स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई सभी नाशवान हैं। शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो और कौन होगा। तो भैया, समय बीता जा रहा है, अभी तक तुम समझे नहीं। कई बार बता चुका हूँ। बहुत दिन बीत गए, सदा ऐसा थोड़े ही रहेगा। भगवान तो बाजीगर का तमाशा कर रहे हैं। तुम सच्चा मानकर किस लिए फंसते हो इस संसार में। तुम शरीर नहीं हो, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। शरीर, संसार का संबंध शरीर के पीछे है। जो कुछ तुम्हारा है उसको ढूंढो। जो कुछ तुम्हारा है उसको ढूंढो।
जय श्री राधे।